ये जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ रही है, इसके आप इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस सोच पा रहे हो? जो आपने 70 वायदे किए थे, आपने कहा था कि हम 8 लाख जॉब देंगे। आप क्यों नहीं ये बताते हैं कि आपने अपने 5 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया और कितने आपने हजारों लाखों आपने जॉब दी? 8 लाख में से आपने कितनी जॉब के अपने वायदे को फुलफिल किया है? ये आप कभी जनता को क्यों नहीं इसका जवाब देते हैं? The problems of millions of Hindus, Christians, Parsis और क्या Sikhs, Jains and Muslims living in Delhi is my problem. मगर जब दिल्ली के मौलवियों को आपने हर महीने सैलरी देने की घोषणा करी, तो आपने मंदिर के पुजारियों को घोषणा क्यों नहीं करी सैलरी देने की? आपने गुरुद्वारे के ग्रंथियों को क्यों नहीं कहा कि मैं उनको भी सैलरी दूंगा? आपको केवल मस्जिदों के मौलवी और उनके सहायक ही नजर आए? आपके मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी आपको कभी नजर नहीं आते हैं? दिल्ली का बजट अकेला बजट है जो कि फायदे में जा रहा है, बाकी सारी राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं। राहुल, आप दिल्ली के लोगों को बार बार गुमराह कर रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का और वो आपकी वजह से बढ़ा है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आए तो दिल्ली का बजट केवल 35,000 करोड़ था, आज वो 60,000 करोड़ है। मगर ये बजट कैसे बढ़ा? मैं दिल्ली के लोगों से कहूंगा कि आप जब भारत में जीएसटी योजना आई, आप उससे पहले का आंकड़ा देखिए कितना बजट आता था और उसके बाद में कितना बजट बढ़ा। ये जो बजट दिल्ली का बढ़ा है, ये केवल दिल्ली का नहीं, देश के हर राज्य का बजट बढ़ा है। और दिल्ली समेत देश के हर राज्य का, जहां जहां पर भी महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन सभी राज्यों का बजट जीएसटी से पहले जो था आज वो डबल हो गया है। और वो बोलते हैं कि केवल हमारी सरकार ही वो प्रॉफिट में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कोई काम ही नहीं करेंगे, आपके पास पे टैक्स आता रहेगा, अगर आप कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, कोई स्कूल नहीं बनाएंगे, कॉलेज नहीं बनाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, नए फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे, अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे नहीं खर्च करेंगे, तो वो पैसा तो आपके पास में पड़ा ही रहेगा। उसमें जब आपका खर्चा ही नहीं हो रहा और सारा टैक्स आए जा रहा है और उसमें से 1400 करोड़ रुपए आप अपने विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, तो दिल्ली का पैसा तो कहीं खर्च ही नहीं हो रहा, तो आपकी सरकार तो प्रॉफिट में चली रही है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आप बार बार बोलते मैं छोटा सा आदमी हूँ, हम तो यहाँ पे राजनीति करने आए हैं, हम तो जनता की सेवा करने आए हैं। तो आप फिर बनारस क्यों गए थे लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने? आप हरियाणा जाके आपने चुनाव क्यों लड़ा? आपने पंजाब जाके चुनाव क्यों लड़ा? आपने महाराष्ट्र जाके चुनाव लड़ा, गोवा जाके चुनाव लड़ा। देश का आपने कोई राज्य नहीं छोड़ा, देश का आपने भ्रष्ट कोई भी नेता नहीं छोड़ा जिसके साथ में आप उसका हाथ पकड़कर गले उससे मिलकर आपने झपकी ना ली हो। आप देश की राजनीति करना चाहते थे, आपका दिल्ली के विकास करने का कोई एजेंडा नहीं था। दिल्ली की जनता आपका चेहरा जान चुकी है और 8 तारीख को आपको जवाब देगी।